तो मेरे दोस्तों सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, सबको बहुत सारी बधाइयाँ इस इंटरनेशनल ब्रेक को गुजारने की। और भाई ये लास्ट इंटरनेशनल ब्रेक है, अब इसके बाद मार्च में आएगा सीधे इंटरनेशनल ब्रेक। तो क्लब फुटबॉल के जो सारे शौकीन हैं, क्लब फुटबॉल के जो सारे फैंस हैं, उनके लिए थोड़ी एक अच्छी खबर है। एंड इंटरनेशनल ब्रेक तो खत्म हो गया है, क्लब फुटबॉल विल बी बैक इस वीकेंड से। बट उससे पहले भाई देर आर सेवरल टॉपिक्स जिनको मुझे एड्रेस करना है। आई नो आई हैव बिन लेट भाई, काफ़ी लेट बन रहा है ये वीडियो, काफ़ी पहले बनना चाहिए था। बट नेवर द लेस मैं इंगेज था, काफ़ी ऑक्यूपाइड था। और सबसे बड़ी बात भाई, मेरा गला ख़राब था, मैं बहुत कोल्ड में था। मुझे कोल्ड हो गया था बेसिकली, सो आई कुडंट शूट। बट आ चुके हैं हम वापस फॉर्म में, जैसे क्लब फुटबॉल रिटर्न हो रहा है हम भी आ चुके हैं, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने का ट्राई करेंगे। मल्टीपल टॉपिक्स है, जैसा तुमने भाई थंबनेल में देख ही लिया होगा, काफ़ी सारे टॉपिक्स है। बार्सिलोना के काफ़ी सारी न्यूज़ है, तो आज बारसा की न्यूज़ पे ही मैं बातें करने वाला हूँ। देर आर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स टू डिस्कस अबाउट, देर आर बेसिकली हम लिंक हो रहे हैं प्लेयर से, तो उसके बारे में बात करनी है। एंड ऑफ कोर्स क्रिस्टेंसन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अपेरेंटली इस सीजन के बाद बार्सिलोना विल मूव ऑन फ्रॉम आंद्रेस क्रिस्टेंसन। और मैं सारी चीज़ों के बारे में अपने व्यूज़ दूंगा। बट इफ़ यू आर न्यू चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू द फुटी प्लैनेट एंड लेट्स ग्रो भाई। तो अब सीधे लेट्स गेट जंप इनटू द टॉपिक्स। सबसे पहले लेट्स डिस्कस द ट्रांसफर जिनसे हम लिंक हो रहे हैं। भाई मैं बता रहा हूं तुम्हें, एक बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, एक बात से मैं बहुत ज्यादा प्लीज हूं कि बार्सिलोना फाइनली एक जो ट्रांसफर करने की सोच रही है ना, वो आइडिया बहुत अच्छा है। अब देखो ऐसा है कि जो हम बड़े बड़े नामों से लिंक हो रहे हैं, चाहे तुम विंग में देख लो, हम राफेल लियाओ से लिंक हो रहे हैं, खुइचा क्वाराट्सखेलिया से लिंक हो रहे हैं, निको विलियम्स से तो हम लिंक है ही कितने टाइम से, पता नहीं कितने जन्मों से ऐसा लगता है। तो हम ये बड़ी बड़ी साइनिंग से लिंक हो रहे हैं, ठीक है। बट पता है इन सब चीजों में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जो पहले भी हम बड़े मल्टीपल प्लेयर से लिंक होते थे, बट पहले के में और अब में ये फर्क है सबसे बड़ा, कि अब हम राइट प्रोफाइल पे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अगर तुम बार्सिलोना का इस सीजन का भी अप्रोच देखोगे समर का, तो वी वांटेड निको विलियम्स तो एट बार्सिलोना। तो बार्सिलोना का बोर्ड चाहता था, द प्रेसिडेंट वांटेड इट, द एंटायर बोर्ड वांटेड इट कि निको विलियम्स बार्सिलोना आए। बट वो नहीं हो पाया, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स थे, ये सारी चीजें थी, गारंटीज प्रोवाइड नहीं कर पाई बारसा। विलियम्स ने अपना मूड बदल दिया, उसको पता नहीं बिलबाओ अच्छा लग रहा है, जो भी है। बट मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रोफाइल ऑफ प्लेयर है ना, बहुत टाइम के बाद बार्सिलोना अच्छे प्लेयर से लिंक हो रही है, जो बेसिकली हमें प्रोफाइल चाहिए है। तो पहली चीज तो मैं इस चीज से मैं बहुत ज्यादा रिलीव्ड हूँ कि हम कोई जैसे विंग, हम लोग हमेशा क्या करते हैं ना, पोस्ट नेमार हम लोग कभी भी कोई एक नेचुरल रिप्लेसमेंट लेफ्ट विंग ला ही नहीं पाए। हम लोगों ने मल्टीपल भाई पैसा उड़ाया, नेमार की वो जो हिस्टोरिक बेहमत अमाउंट हमको पैसा मिला, हम लोगों ने क्या क्या नहीं लाया, ग्रेजमैन को डाल दिया लेफ्ट पे, ठीक है, कुटिनियो को डाल दिया, क्या क्या नहीं करा, डेम्बेले को लेफ्ट में खिला रहे थे, सब चीजें ट्राई करके देख ली, 4 मैन मिडफील्ड खेले, सब चीजें करी। वो इंटीरियर वाले प्लेयर जो मल्टीपल पोजीशन खेल सकते हैं वो सब लाए, बट हम लोग कभी भी ला नहीं पाए आज तक भी एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर जो हमें विड्थ प्रोवाइड कर सके, जिसके पास एबिलिटी हो कि वो 1-on-1 सिचुएशंस में काम कर सके, जो थोड़ा वाइडर ऑफ द पिच से मैच हमारे लिए बना सके। तो वो प्लेयर हमको अभी तक नहीं मिला। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड भी और वेरी वेरी रिलीव्ड भी कि कम से कम हम एक ऐसी प्रोफाइल देख रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नामों के ऊपर, जिन नामों से हम लिंक हो रहे हैं। तो बेसिकली हम लेआओ से लिंक हो रहे हैं, हम खुइचा क्वाराट्सखेलिया से लिंक हो रहे हैं, हम निको विलियम्स से लिंक हो रहे हैं, एंड मार्मोस से भी हम लिंक हो रहे हैं। अब इसमें जो ये 3 प्लेयर है ना, जो मैंने पहले 3 प्लेयर के नाम लिए, विलियम्स ले लो तुम, या तुम लेआओ ले लो, या क्वाराट्सखेलिया ले लो, ये तीनों दे आर प्रॉपर लेफ्ट विंगर्स, दे आर विंगर्स, ठीक है। जो एक हमें पता होता है कि विंगर का रोल होता है टू बेसिकली पिच को वाइड करना, तुम्हारे नंबर 9 को सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्रॉसेस डालना, ये सब चीजें। तो ये सब चीजों वाले जो प्लेयर है ना, जो पहले 3 मैंने नाम लिए, जो चौथा प्लेयर मैंने नाम लिया मार्मोश, हु इज प्लेइंग करंटली एट फ्रैंकफर्ट एंड हु इज हैविंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन, जो वो नंबर्स प्रोड्यूस करता आ रहा है पिछले 1-2 सीजन से। ही इज अ टॉप प्लेयर। बट मैं पहले ही बता देता हूँ, आई वुड नॉट लाइक टू हैव मार्मोश एज अ रिप्लेसमेंट या फिर एज अ विंगर इन माई टीम, कि यार विंगर की जगह हम उसे ले आए। आई नो ही कैन प्ले देयर, ठीक है, वो एक ऐसा प्लेयर है जो नंबर 9 खेल सकता है, ही कैन प्ले एज अ फॉल्स साइड फॉल्स विंगर टाइप, ठीक है, जो जैसा बर्नार्डो सिल्वा खेलता है बेसिकली सिटी में। बट दोनों प्लेयर्स बहुत अलग है। ये जो है मार्मोश, ही इज अ लाइक इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा कूदा भरा हुआ है इस प्लेयर में। मतलब ही कैन प्रोवाइड यू वर्क रेट, जो उसके टर्न्स होते हैं, फ्री किक्स में ये बंदा बहुत सॉलिड है। बट इफ यू आस्क मी कि मैं क्या इसे लेना चाहूंगा बारसा में करंटली एज अ लेफ्ट विंगर,
माई आंसर वुड बी नो। एक बार को मेरा आंसर शायद स्ट्राइकर पोजीशन पे अगर तुम पूछोगे तो मैं आई वुड लाइक ऑलमोस्ट टू गेट ऑन बोर्ड कि भाई ठीक है, ही शुड कम टू बार्सिलोना और लेवेंडोस्की के साथ रह करके वो मिनट शेयर करे, कंपटीशन प्रोवाइड करे, बट ये सब चीज़ें, बट फंड्स भी फिर हमें देखने पड़ेंगे, हमें जो फंड्स है वो बड़े अच्छे से यूज़ करने पड़ेंगे, वाइजली यूज़ करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि हमें एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर ही लेकर आए। तो अब अगर हम प्रॉपर लेफ्ट विंगर्स की बात करें तो मैं वो 3 ही नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, निको विलियम्स, क्वारेट्स्केलिया एंड राफेल लेओ। और अगर तुम इसमें मेरे से रैंकिंग पूछोगे कि कौन सा प्लेयर है जो मैं चाहता हूँ हाईली लाइकली कि जो आए बारसा में, तो आई वुड मेक द ऑर्डर क्वारेट्स्केलिया, राफेल लेओ एंड विलियम्स। नो ऑफेंस की अगर मैं क्वारेट्स्केलिया को सबसे टॉप पे रख रहा हूँ कि मैं उसको चाहता हूँ बारसा में, तो मैं लेओ को कम आंक रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। लेओ इज अ टॉप प्लेयर, मैं पागल हो जाऊंगा, गीला हो जाऊंगा अगर लेओ बारसा में आ जाएगा तुम सबकी तरह। तो विलियम्स का यार थोड़ा मुझे लगता है कि ना वो उसे थोड़ा मतलब वो अडेप्ट तो देखो पूरा कर लेगा, मुझे लगता है सारे प्लेयर्स वही है, स्पेन नेशनल टीम में वर्क रेट दे देगा तुम्हें, सब कर लेगा। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है थोड़ा सा और मेच्योर, थोड़ा सा एक 24-25 साल वाला जो बंदा है वो अगर आएगा, 26 साल वाला, तो मुझे लगता है ज्यादा फ्रूटफुल है बारसा में की, क्योंकि इतने सारे यंगस्टर्स ऑलरेडी हैं। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर विलियम्स अगर आ जाता है तो भी हमारी वो लेफ्ट विंग वाली पोजीशन सॉल्व हो रही है। तो आई वुड कोई भी आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों में से कोई भी प्लेयर आए, इट्स जस्ट मैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेट करता हूँ कि कौन सा वो प्लेयर है जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि बारसा में एकदम आके फिट करेगा और इफेक्टिव होगा। क्वारेट्स्केलिया, लेआओ एंड विलियम्स, तो मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा भाई पॉजिटिव न्यूज है अराउंड बार्सिलोना की, भाई पेड्री और गावी के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स हो रहे हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं इन दोनों में इस न्यूज में तो कुछ सरप्राइज मुझे लगता नहीं है भाई, हमेशा से पता ही था कि पेड्री और गावी करेंगे ही करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड। बट अराउहो को रिगार्डिंग काफी पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि अराउहो इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बेसिकली रिन्यू इज कॉन्ट्रैक्ट विद अस। और यार देखो ऐसा है ना, भले ही कितने लोग बोल रहे कि अराउहो की साइड अराउहो को बेच के हम फंड्स जनरेट कर सकते हैं जिससे हम अपनी और एरियाज और डिपार्टमेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट पता है वही सीन है यार, अराउहो इज मतलब कुछ प्लेयर्स होते हैं जो तुम्हारे क्लब में खेलने के लिए बने होते हैं, मैं बस इतना बोल सकता हूँ। और अराउहो को देख के पूरी वाइब आती है, ही इज अ लीडर यार। और अगर भाई उसकी सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी वैलरी की वजह से उसकी डिमांड्स है तो वो फेयर है बिल्कुल भाई। तुम इमेजिन करो एक बंदा जो कैप्टन आर्मबैंड है, हु इज अ फर्स्ट टीम कैप्टन इस सीजन आफ्टर टर स्टेगन की इंजरी, वो कैप्टन होगा, एंड उसकी सैलरी यार, ये फेरेन टोरस वेरेन टोरस ये प्लेयर्स जो है जो इन प्लेयर्स का लेवल है, इनकी सैलरी अराउहो से ज्यादा है, तो वो ऑब्वियस है यार, वो डिमांड्स होती हैं। तुम ये नहीं कर सकते कि क्लब के प्यार और वो सब चीजें साइड में होती हैं, बट एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज नेसेसरी, और वो कोई स्काई रॉकेट एस्ट्रोनॉमिकल वेजेस तो तुमसे मांग नहीं रहा है। तो मुझे लगता है फेयर है उसका वेजेस डिमांड करना, एंड आई थिंक वो काम करना चाहिए बोर्ड ने मिलकर के। डेको के ऊपर है, बट डेको अगर बेसिकली वो वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा देता है तो आई थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव फॉर अस। और इस चीज में भाई अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए, तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव भाई। इसके अलावा मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, एक और ट्रांसफर है जिसके बारे में मैं बात करना भूल गया, जो बहुत ज्यादा लिंक आ रही है बारसा से पोजीशन बेसिकली। तो पोजीशन है स्ट्राइकर की पोजीशन, हम बेसिकली प्लेयर से लिंक हो रहे हैं, बट अभी रिसेंटली डेको ने एक इंटरव्यू दिया है तो उससे उससे ग्योकेरिस के बारे में पूछा गया है, उसने साफ साफ बोला कि नो, वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट ऑपरेशन राइट नाउ, और ऐसे करके। तो वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने नेगेटिवली उसको उस चीज को एड्रेस करा कि नहीं, वी आर नॉट लुकिंग। उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हालैंड के बारे में जब उससे पूछा गया तो उसने ये चीज बोली कि देयर आर ओनली फ्यू स्ट्राइकर्स लाइक आर नंबर 9 रॉबर्ट लेवेंडोस्की एंड डेफिनेटली हालैंड इज वन ऑफ देम। तो देखो प्लान तो है, और वो उस पर कोई नई चीज नहीं है। बार्सिलोना वांट टू साइन अर्लिंग हालैंड, लापोर्टा वांट्स टू साइन अर्लिंग हालैंड, ये बात में मुझे कोई बेसिकली दुविधा लगती नहीं है, ये फैक्ट है। और ये देखते हैं, हो सकेगा नहीं, बहुत मुश्किल होगा। और मुझे पर्सनली यही लगता है कि इन ऑर्डर टू गेट हालैंड ना भाई, तुम कुछ डिपार्चर्स देखने वाले हो। और यहीं पे कैच है जो मैं तुम्हें अब खबर देने वाला हूँ, जो मुझे पर्सनली जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बारसा के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो ये है कि पता है बार्सिलोना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, चाहे तुम बारसा की बात करो, प्रेसिडेंट की बात करो, बेसिकली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ना सिर्फ बार्सिलोना ये चाह रही है कि हम ला मासिया को फेस बनाए अपने प्रोजेक्ट का, वो तो हो ही रहा है, बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि ला मासिया को प्रॉफिटेबल बनाने की भी यहाँ पे कोशिश चल रही है बोर्ड की। चाहे लापोर्टा हो चाहे डेको, ये दीज पीपल आर वांटिंग ला मासिया टू बी प्रॉफिटेबल, कि हम प्लेयर्स डेवलप करें और हम अच्छे प्रॉफिट्स में बेचें। एंड अगर तुम बार्सिलोना की मिडफील्ड देखो, अभी अगर तुम बार्सिलोना की मिडफील्ड को सोचो, मिडफील्ड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, पेड्री, गावी, फ्रेंकी, ओल्मो, फिर तुम्हारे पास कसाडो है, यू हैव गॉट बर्नाल, इसके बाद बर्नाल इंजर्ड है, मैं नाम भूल ही रहा हूँ, मुझे लग रहा है कोई ना कोई,
तो जब तुम्हारे पास, अभी तुम ये इमेजिन करो अगले साल जब तुम्हारे पास बेरनाल भी आएगा, फिर अभी तुम्हारे पास गावी फिट होके आ रहा है, तुम्हारे पास फ्रेंकी भी है, ये वो तुम्हारे पास फर्मिन है, फिर फर्मिन भूल गया बेसिकली। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है तुम एक या दो डिपार्चर देख सकते हो बारसा से, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। ऑल्मो तो नहीं होने वाला है, पेड्री गावी ऑल्मो ये तो मुझे नहीं लगता कि ऑल्मो अभी लेकर आए हो, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। एंड व्हेन आई से दिस, पहले मैं एक चीज बोल देता हूँ कि आई लव फर्मिन लोपेज, आई लव कसाडो, आई लव ऑल दीज प्लेयर्स, ठीक है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बार्सिलोना विल मेक सच मूव्स भाई। ये डिफिकल्ट कॉल्स रहती है हमारे लिए, हमने पास में भी देखा है, हम अपने ला मासिया के प्लेयर्स को बेचने में बहुत कतराते हैं और वो होता है, और वो मैं अंडरस्टैंड भी करता हूँ, मैं भी ऐसी हूँ भाई। बट अगर तुम थोड़ा सोचो ना, तो तुम्हें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बेच ही दो, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें ऐसे मैग्नीट्यूड की साइनिंग करनी है हालैंड जैसी ना, तो तुम्हें भाई प्लेयर्स को तुम्हें जाने देना पड़ेगा, मतलब तुम्हें प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो तुम डील्स देख रहे हो, नाइकी की डील ये वो, इससे क्या भाई, इससे 1:1 में आओगे तुम। 1:1 में आने का मतलब ये थोड़ी ना तुम 50 करो कितने रुपए उड़ा दो, ऐसा नहीं होता है। उसका मतलब है तुम अगर 80 मिलियन किसी प्लेयर के प्रॉफिट से कमाओगे, तुम वो 80 का 80 मिलियन यूज कर सकते हो, तो उसके लिए तुम्हें प्रॉफिट तो जनरेट करना पड़ेगा, और वो प्रॉफिट आएगा सेल्स से, ठीक है। वो प्रॉफिट आएगा कि अगर जैसे आई लव फ्रेंकी डियोंग, मैं वही बोल रहा हूँ, आई लव हिम वेरी मच, बट भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन जहां पे आके अटका हुआ है ना, इट्स वेरी स्केरी फॉर अस कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करता तो 2026 में वो फ्री में जाएगा, ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन में। तो अब देखते हैं यार क्या होगा। वो फ्री में जाएगा तो मुझे लगता है बार्सिलोना ये होप करेगी कि उसकी डेफर्ड वेजेस भी कोई क्लब मतलब ले, और ये सारी चीजें, और मतलब हमें कम से कम उसकी वेजेस नहीं देनी पड़ेंगी, और ये सारी चीजें हम उसकी वेजेस से फ्री होंगे, तो वो शायद फैसिलिटेट कर सकता है हालैंड की साइनिंग में। क्योंकि हालैंड को अगर तुम्हें लाना है ना दोस्तों, यू हैव टू मेक सम बिग मूव्स, यू हैव टू टेक सम बिग बिग कॉल्स भाई, बिग बिग कॉल्स। तुम्हें कम से कम अच्छा अच्छा पैसा 100, 120, 130 मिलियन जनरेट करना पड़ेगा उसकी साइनिंग के लिए, और वो बार्सिलोना कैसे करती है वो देखना पड़ेगा। बट इसके अलावा एक और न्यूज़ है कि आंद्रेस क्रिस्टेंसन आंद्रेस क्रिस्टेंसन भाई, उसका मल्टीपल टॉप टियर सोर्सेज बोल रहे हैं कि ये शायद उसका लास्ट सीजन हो सकता है बारसा में, एंड बार्सिलोना वुड बी लुकिंग टू पार्ट वेज विद आंद्रेस क्रिस्टेंसन। देखो आंद्रेस क्रिस्टेंसन, मुझे उस प्लेयर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, ठीक है। आई नो चेल्सी के फैंस जो है वो उस पर ज्यादा खुश नहीं होते क्योंकि लास्ट में उसने जो हरकतें करी थी, जो भी है वो, बट आई डोंट वांट टू पुट ब्रिंग दैट इनटू द कॉन्वर्सेशन। बट मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ, मुझे क्रिस्टेंसन अगर तुम आज से 10-12 साल बाद भी बोलोगे ना, मुझे याद रहेगा। भले ही 2-3 सीजन रहा है, बट वो इसलिए याद रहेगा क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो हमारी लीग हमने जीती थी शाबी के अंडर ना, उस पे क्रिस्टेंसन का बहुत बहुत तगड़ा रोल था, और वो बहुत अंडररेटेड मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर रहा है उस सीजन का, उस कैंपेन का। हमारा एंटायर हर प्लेयर ने स्टेप अप करा। अगर तुम रॉबर्ट लेवेंडोस्की को देखो, उसने 25 गोल मारे, हर किसी का कंट्रीब्यूशन था मिडफील्ड में, पेड्री गावी। बट मुझे पर्सनली लगता है जो सबसे ज्यादा हमें सक्सेस मिली उस सीजन में ना, वो हमारी बैकलाइन में की वजह से मिली। BAC के जो हमारी बैक बनाई थी शावी ने, आई थिंक इट वॉज द बेस्ट डिफेंस यूरोप में, मुझे कोई डाउट ही नहीं है, कोई आयोटा ऑफ डाउट नहीं है उसमें। और उसमें क्रिस्टेंसन का रोल वॉज पैरामाउंट, ठीक है। सेंटर बैक पार्टनर अराउहो के साथ, राइट बैक में कुंडे, लेफ्ट बैक में बाल्दे, जॉर्डी अल्बा बाल्दे मिनट शेयर कर रहे थे, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन हम देख रहे थे कि बाल्दे ने वो पोजीशन पूरी एक्वायर कर ली थी, एंड हम उस बैकलाइन की वजह से ही जीते। तो वो बैक का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था आंद्रेस क्रिस्टेंसन, एंड ही हैज बीन अ टॉप प्रोफेशनल यार, मुझे तो कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही। तो अगर वो जाता भी है, एंड दिस इज हाउ अ वेल फंक्शन क्लब वर्क्स यार। अगर तुम देखो, रियाल ने भी अपने प्लेयर्स जाने दिए, फरहान जाने दिया, उसमें प्रॉफिट कमाया, रामोस जाने दिया, फ्री में रूडिगर लेकर आए। तो दिस इज हाउ अ बिग क्लब वर्क, दिस इज हाउ अ बिग क्लब फंक्शन, ठीक है। तो अगर तुम क्रिस्टेंसन से प्रॉफिट निकाल के, इफ यू आर वांटिंग जोनाथन टा टू कम एट बार्सिलोना फॉर फ्री, और तुम देखो अगर दोनों 28 साल के, क्रिस्टेंसन भी 28 का है, टा भी 28 का है। जॉनथन टा ने काम करा है फ्लिक के साथ पहले जर्मन नेशनल टीम में, वो है उसको पता है फ्लिक उसको खिलवा लेगा, मुझे लगता है। प्रॉपर फिजिकल सेंटर बैक, ठीक है। टा बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी अच्छी है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड मूव। मुझे लगता है अगर तुम क्रिस्टेंसन में प्रॉफिट कमा सकते हो, अगेन भाई इमोशनल होगा, हम इमोशनल हो जाते हैं, बट कभी कभी थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में रखना चाहिए। मुझे लगता है अगर हम 30-35 मिलियन क्रिस्टेंसन के लिए निकाल लें आज की मार्केट में, क्योंकि तो इस बहुत बढ़िया रहेगा, एंड गेट टा फॉर फ्री। तो आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट ग्रेट डील। बाकी यार तुम लोग बताओ अपने थॉट्स ऑन द कमेंट सेक्शन की, क्या लगता है भाई, कौन सा विंगर हमारे लिए सही रहेगा। और मैं ये सारी न्यूज़ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि टॉप टियर सोर्स से आई है। अगर ऐसे वैसे सोर्स से आई होती तो मैं न्यूज़ ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करता, बट फेब्रिजियो एथलेटिक्स अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा भाई इस पे वीडियो बनाई जाए। बाकी अपने ओपिनियंस प्लीज़ डू शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन, लाइक सब्सक्राइब
एंड कॉमेंट भाई, सब्सक्राइब टू द फुटी प्लान, एंड आई सी यू गाइस वेरी वेरी सून, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, लव यू ऑल, बाय, विस्कल बारसा।